हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, आपकी कल क्लास होनी थी भाई, हम क्लास लेने आ भी गए, हमने स्टूडियो स्टूडियो सब ओपन कर लिया, ये बोर्ड भी में भी लाइट जल गई, सब कुछ हो गया था। पर कल जो एप्लीकेशन पे मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, वेबसाइट पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो कोई बात नहीं, आज हम आपकी क्लास करेंगे। और कल सैटरडे है, वैसे कल आपकी छुट्टी रहती है, और चूंकि आपकी कल एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई, तो मैं सैटरडे यानी कि कल भी आपकी क्लास लूंगा। ठीक है भाई? तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। हम लोग 3D मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, सिलेंडर। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? टाइप बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूं कि हर एक टाइप का सवाल बच्चों को कवर हो जाए, क्योंकि वो खुद से इमेजिनेशन नहीं कर पाते। ठीक है? कैलकुलेटिव भी है 3D मेंसुरेशन। इसके बाद हमको कोण पढ़ना है, शंकु कोण की शीट मैंने पहले ही अपलोड करवा दी है। ठीक है भाई, कोण की शीट हमने पहले ही अपलोड करवा दी है। तो आप कोण के में जो है सवाल आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी? चलिए, सवाल नंबर 17 क्यूब क्यूबॉइड हमने पूरा कर लिया। हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। ए फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर, लेंथ ऑफ 1:1/4 मीटर। इफ द स्पीड एट व्हिच द रोलर रोल्स इज 14 रिवोल्यूशन पर मिनट, देन द मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। देखिए, एक रोड रोलर है, फील्ड रोलर, जो सिलेंडर की शेप का, जिसका डायमीटर 1 मीटर है, जिसकी लंबाई 1 से 1/4 मीटर है। ये रोलर 1 मिनट में 14 चक्कर घूमता है। तो आप बताओ 1 घंटे में कितना एरिया घूमेगा? देखो भाई, ध्यान से समझिएगा लॉजिक। एक रोड रोलर है ना, जब कोई सड़क बनती है तो रोड रोलर नहीं चलता, जो सड़क को एकसार करता चलता है। तो जितना बेलन का कर्व सरफेस एरिया होगा, उतना ही तो घूमेगा एक चक्कर में। एक चक्कर में एक फील्ड रोलर कितना एरिया घूमता है? जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही समझ गया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? हमने आपको सिखाया 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7। रेडियस देखो, डायमीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस होगा आधा मीटर। हाइट कितनी है? 1 सही 1/4 यानी कि 5/4 मीटर। तो भैया यानी कि एक चक्कर में जो है रोड रोलर इतना एरिया घूमेगा। रोड रोलर 1 मिनट में 14 चक्कर घूमता है। कितना? 1 मिनट में 14 चक्कर। तो 1 मिनट में कितना एरिया करेगा भैया? मल्टीप्लाई बाई 14। 1 मिनट में घूमा गया एरिया है। आपसे पूछेगा 1 घंटे में कितना एरिया रोल करेगा? तो 1 घंटे में रोल करेगा मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट में अगर इतना एरिया जा रहा है तो 60 मिनट, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना एरिया रोल करेगा? मल्टीप्लाई बाई 60 मीटर स्क्वायर। हालांकि आप समझिए कि 22 में 11 छुपा हुआ होता है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना? तो इस सवाल का कंसेप्ट यही है भाई। दो कंसेप्ट है कि अगर आप एक रोड रोलर को मूव करते हो है ना, जो सड़क को एकसार करता हुआ जाता है, तो वो एक राउंड में अपने कर्व सरफेस के बराबर एरिया मूव करेगा। अगर कोई पहिया होता है ना, जैसे गाड़ी का पहिया है, तो गाड़ी का पहिया जब एक चक्कर घूमता है तो जितनी उसकी सरकमफेरेंस होती है उतना एरिया घूमता है। तो दोनों कंसेप्ट हैं, आपको पता होने चाहिए। सवालों के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। अब केवल इस पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ भी नहीं है। 14 से 14 कट जाएगा, 4 से 60 आपका ये जो है 15 बार कट जाएगा। ठीक है ना? 2 5 है भैया, एंड में यहाँ पे 2 है तो एंड में डबल जीरो आएगा। 11 का मल्टीपल 33, सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। और ये मेंस का सवाल है बेटा। ठीक है ना? प्री और बेस दोनों में ही आने लायक क्वेश्चन है। ये बताइएगा, अगला सवाल बनाइए 80 नंबर। एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी होता है वॉल्यूम। कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम 495 लीटर है। ठीक है? यदि सिलेंडर की हाइट 7 मीटर है तो उसके बेस का डायमीटर की माप आपको बतानी है। बेस का डायमीटर कितना होगा? करो बच्चों। कौन वाला किस सवाल को बताएगा? किसमें हिम्मत है इस सवाल को बताने की? अब देखिएगा, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सेंटीमीटर में है कि नहीं? सेंटीमीटर में आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया मुझे ना सारे ऑप्शन सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलो, तो मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी जो कैपेसिटी 495 लीटर है, और मैंने आपको बताया कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो 495 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बराबर है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। और हाइट कितनी मेरे दोस्तों सिलेंडर की? 7 है, 7। तो बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे सर तो कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है? अब मुझे देखना है मेरे प्यारे भी 11 से कैसे कटेगा। तो 11 11 चौक 44 और 11 पंजे 55 और 11 दूनी मेरे दोस्तों आ जाएगा यहाँ से 22 और 2 से 1000 500 बार। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। अब 45 गुणा 500 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 22,500। देखो 45 पंजे 225 का √ 15 और 100 का मेरे दोस्तों ये अच्छा 7 मीटर है। सॉरी 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 भाई, 7 मीटर है तो इसको भी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 700 सेंटीमीटर। 7 मीटर है, अपन लोग इसको भी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 700 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको आंसर सेंटीमीटर में बताना है। लीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। 7 से 7 कट जाएगा 100 बार। 100 से मेरे दोस्तों डबल जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? अब 11 से 45 और 11 दूनी 22। ठीक है ना? अब 2 से 10 5 तो हो जाएगा 225। 225 का रूट लेंगे 15। तो सिलेंडर की जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर आ गई, तो डायमीटर आएगा 30 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है डायमीटर 15 आएगा, रेडियस 30 आ गई। तो इसमें ना आपको सारी यूनिट्स को एक में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम लीटर में लिख रहे हो, हाइट मीटर में चल रही है तो आंसर सेंटीमीटर में कैसे आएगा? अब आसान ये होता है कि जिस जिस यूनिट में आपको आंसर दिया उसी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, वो सबसे आसान होता है जी। ये बताइएगा भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 19। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस 30 है, हाइट उसकी 42 है। ठीक है? पानी से भरा हुआ है। इसके कंटेंट को एम्प्टी किया जाता है रेक्टेंगुलर टब में जिसकी लंबाई 75 है, चौड़ाई 44 है। तो आपसे पूछा है कि वाटर का लेवल टब में कितना होगा? टब में पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तो इस सिलिंड्रिकल टैंक में पानी भरा हुआ है, वो पानी निकाल के टब में भरा जाता है। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है? ऐसे सवाल में केवल वॉल्यूम को इक्वल करना है भाई। जितना पानी सिलेंडर में होगा उतना ही पानी टब में भरा जाएगा। तो मेरे दोस्तों क्या करना है? वॉल्यूम, आयतन को बराबर करना है। तो यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस और हाइट दे रखी है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर में कितना पानी आएगा? पाई आर स्क्वायर 22/7। रेडियस 30 है ना? 30 का स्क्वायर 900 इंटू हाइट मेरे दोस्तों 42 है। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। किसके बराबर है? सिलेंडर में पानी भरा हुआ, पानी हमने खाली किया आयताकार टब में। टब की लंबाई 75 है, चौड़ाई 44 है। टब में पानी किस हाइट तक जाएगा? माना h हाइट तक जाएगा। टब है आयताकार यानी कि क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो लंबाई 75 है मेरे दोस्तों, टब की चौड़ाई 44 है और हाइट मेरे दोस्तों माना h हाइट तक पानी चढ़ेगा, मल्टीप्लाई बाई h। और डायरेक्ट आंसर कितने क्या किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है जी? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 22 सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 22 से 44 मेरे दोस्तों 2 बार चला जाएगा। 75 दूनी 150 से 900 6 बार चला जाएगा। ठीक है ना? और 7 6 42 तो हाइट आ गई भैया 6 36 मीटर, 36 सेंटीमीटर सॉरी। तो वन लाइनर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना? तो देखो ऐसे मॉडरेट सवाल भी आते हैं। मॉडरेट का तो इजी क्वेश्चन है। इस साल का जो मेंस का पेपर हुआ उसमें इसी लेवल के सवाल दे दिए। लेकिन आप 2020 का, 19 का, 21 का पेपर देखोगे मेंसुरेशन का, तो काफी कैलकुलेटिव सवाल उसमें आए हुए हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो पेपर में कभी कभी इजी भी आ जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन होते ये फॉर्मुला बेस्ड ही हैं, कुछ एक को छोड़ के, है ना? कुछ एक को छोड़ के ये फॉर्मुला बेस्ड सवाल ही होते हैं। ये तो सवाल नंबर 20 का आंसर है जी।
यदि एक ठोस बेलन का व्यास 70 मीटर है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो 28 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसके कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 निकालनी है। देखो कर्व सरफेस एरिया को आपको पॉलिश करना है, तो आपको पहले निकालना होगा कि कर्व सरफेस एरिया है कितना। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 28 रुपए है, 28 रुपीज। आपसे टोटल कॉस्ट पूछा, हालांकि आंसर 22 में 11 छुपा होता है, 11 का मल्टीपल होगा, डायमीटर में भी 7 है, हाइट में भी 7 है, तो आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा। आंसर 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, दोनों है। क्लियर है। अब सुनो मेरे दोस्तों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है मेरे दोस्तों, 2 पाई आर एच। अब देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दे रखा है, तो आपको डायमीटर, ये डायमीटर 70 है, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों, 35 सेंटीमीटर। और 35 सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिखूंगा तो 0.35 मीटर आपकी रेडियस होगी। 70 सेंटीमीटर का आधा 35 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 0.35। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई, रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों यहाँ से 0.35, और हाइट मेरे दोस्तों 7। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया है ना। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 28 रुपए है मेरे प्यारे, तो इतने का कॉस्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 28 रुपीज। ये सवाल का आंसर होगा। अब देखिए 7 चौक 28, देखो पूरा पूरा ये 4 बार चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0.7 हो गया, 0.7 की 4 में गुणा होगी 2.8, तो 22 गुणा 7 गुणा 2.8 मेरे दोस्तों सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते कितना होता है 154, तो यानी कि एंड में जो भी आएगा उसका यूनिट रेट 4 32 2 होगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते बिल्कुल भी पॉसिबल। ठीक है भाई, अब आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये ऑप्शन 11 से कटता है, हाँ जी कटता है, 11 से कटता है नहीं, ये वाला 11 से नहीं कटता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा गया है, ये बताइएगा मेरे प्यारे। करो नेक्स्ट 21 नंबर सवाल। अरे भाई अगर ऐसे इजी सवाल पेपर में आओगे तो कर लोगे ना भाई, करना ही पड़ेगा, आपके पास और रास्ता कुछ नहीं है। दीज आर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। नहीं प्रमोद, ऋतु कहने सर हमको गैल ब्लेडर में स्टोन हो गया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उसमें भी जब हम सीरियसली होकर पढ़ने लगे स्टोन हो गया। ऋतु भाई तो अब ठीक है, अब ठीक है कि अभी स्टोन है कि निकलवाना पड़ेगा यार। थोड़ा शरीर पे ध्यान दो, सही रहोगे तो ही पढ़ पाओगे। पढ़ने का फायदा सही है तभी है जब शरीर में जान होगी। जी बताओ, यदि एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का जो सम है वो 20 है, टोटल सरफेस एरिया 880 है, तो आपसे पूछा है वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ठीक है ना, देखो वॉल्यूम जो भी होगा वैसे 11 का मल्टीपल होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, हम इस सवाल को कैसे करेंगे, प्यार से सुनेगा। सवाल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि एक सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट का जो सम है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और आपको दिया इसका टोटल सरफेस एरिया। प्यारे बच्चे अब देखो, आपको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस और हाइट पता करनी होगी। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये है मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 880 दे रखी है मेरे दोस्तों, 880। अब देखो मैं आपको बहुत ही प्यार से जल्दी सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब ये देखो h प्लस आर डायरेक्ट सवाल में 20 दे रखा है, कितना दे रखा है सवाल में, डायरेक्ट 20 दे रखा है। आप बोलोगे हाँ सर, अब 20 से 880 कितनी बार चला जाएगा, 44 बार, यानी कि 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 44 आ गई। क्या आपको मैंने रटवाया नहीं है 2 डिमेंशन में पढ़ाते समय भाई। 2 पाई आर क्या होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 44 आता है, यानी कि यहां से डायरेक्ट सर्कल की जो रेडियस है वो 7 आ गई, 7। तो हाइट कितनी आ गई मेरे दोस्तों 13 आ गई, क्योंकि 7 और 13 20। तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेडियस 7, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस 44, एरिया पाई आर स्क्वायर 154 होता है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो रेडियस हाइट पता चल गई, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों 154 डायरेक्ट, और हाइट है 13 तो मल्टीप्लाई बाय 13, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। 4 तिया 12, एंड में 2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। ये भी मेंस का ही सवाल है। बताओ क्या तकलीफ थी इस क्वेश्चन में, सभी बच्चे कर सकते थे, ये बताइएगा भाइयों जी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीपीओ 2019। करो स्टूडेंट, जो फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है उनका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस गुणा ऊंचाई। इफ आस्क कर सरफेस पूछा तो कर सरफेस का फॉर्मूला लगा देंगे विकास 2 पाई आर एच जी। बोला एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 5236 है और इसकी हाइट 34 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई आर एच। अब देखो पाई का मान 22/7 लेना है, 22 में छुपा होता है 11, 11 से कटने वाला होगा आंसर। ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी, सारे ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। हाइट है 34 बच्चों, 34 में छुपा होता है 17, 17 देखो प्राइम नंबर चेक किया करो, 11 17 13 इन सबका मल्टीपल 17 से कटने वाला नंबर, ये नंबर तो 17 से नहीं कटता, ना ही ये 17 से कटता है। ये बच्चा कहेगा सर आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। मैंने दिमाग में सोच लिया 1804 को 1700 प्लस 104, 1700 तो कट गया, 17 से 104 नहीं कटा, तो ये नहीं कटेगा मेरे दोस्तों। बताओ 17 से ये कटता है कि 17 में 153 नहीं, ये भी 17 से नहीं कटता, एक ही बचा, फिर डी खत्म। एक ही ऑप्शन है ऐसा जो 17 से कटने वाला है, क्योंकि कर्व सरफेस में 2 पाई आर एच लगाना होगा और हाइट है 34, 34 में छुपा होता है 17, 17 से भाग करना 4 अंकों की संख्याओं को कोई 10 मिनट नहीं लेता, इट विल टेक ओनली 1 सेकंड। भाग करके देखा जल्दी से, और वो तभी होगा जब आपको 17 का पहाड़ा इतना तेज याद हो कि आपका दिमाग सोचने से पहले रिस्पॉन्ड करने लगे। आपको 17 छक्का 102 होते हैं, ये आपका दिमाग सोचने में 2 सेकंड ले लेता है, तो आपसे नहीं होगा चेक। फिर आप बच्चों की तरह करो जो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको सवाल सॉल्व करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो पहले मेरे दोस्तों आपको यहां से निकालनी होगी सिलेंडर की रेडियस। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर मैं रेडियस निकालूंगा। अब सिलेंडर का मेरे दोस्तों वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मेरे दोस्तों यहां से 34 से 34। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, सवाल में इसकी वैल्यू कितनी रखी है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है 5236। अब बताओ मेरे दोस्तों अगर मैं 34 से काटूं कितनी बार जाएगा, 34 से कम 34, अभी ये बचेगा 18 183। अब 34 पंजे 170, 13 34 चौक 136, तो पाई आर स्क्वायर 154 हो गया। अगर आपको याद है कि अगर पाई आर स्क्वायर 154 है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का एरिया, तो सर्कल की रेडियस 7 होगी मेरे दोस्तों, सर्कल की रेडियस 7 है तभी पाई आर स्क्वायर एरिया 154 होता है। यहां पे आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो रेशियो पता है। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे दोस्तों 2 पाई आर एच, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई 2 पाई आर एच। अब देखो हमको बात अच्छी तरीके से पता है, अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई आर डायरेक्ट 44 होगा, 44। इसलिए 2 डिमेंसुरेशन जो है मैंने आपको पहले बताया वो किसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेशन में। 2 पाई आर डायरेक्ट 44 हो गया, हाइट 34 है, 44 गुणा 34, एंड में आएगा 4 चौक 16 6 इकाई का अंक, एक ही ऑप्शन में सवाल खत्म। ये हो गया, ऐसे करना है दोस्तों आपको, ठीक है।
ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको याद हो तो, वैसे मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हें याद होगा कुछ। देखो प्यारे भाई, बार बार मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, मैं दोबारा नहीं तीसरी बार बता रहा हूं। वॉल्यूम को डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया की टर्म में लिखा जा सकता है। पाई आर स्क्वायर एच को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, पाई आर एच गुणा आर, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा पाई आर स्क्वायर एच है, नहीं इस पे बात नहीं बनेगी, इस पे बात नहीं बनेगी। रेडियस दी होती तो जल्दी हो जाता, पर यहां पे ये ठीक है भाई। मैंने आपको सिखाया ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्ट होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इनटू आर रेडियस, ये मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है ना, अगर आपको रेडियस दी होती तो यहां से इससे जल्दी कर लेते, लेकिन हाइट दी है तो आपको वो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बताओ, जैसे कि इस सवाल में देखो, इस सवाल में हम जल्दी कर लेंगे। सवाल नंबर 23, इसमें आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला है एक सिलेंडर के बेस की रेडियस 14 सेंटीमीटर, बेस की रेडियस 14 है, उसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया पूछा है वॉल्यूम। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, बच्चे यहां पर करते हैं पहले हाइट निकालेंगे कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगा के। हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया दिया, बेस की रेडियस पता है, तो वॉल्यूम डायरेक्ट होता है हाफ ऑफ 1/2 कर्व सरफेस एरिया इनटू रेडियस, 1/2 कर्व सरफेस एरिया इनटू रेडियस। डायरेक्ट मेरे दोस्तों वॉल्यूम निकाल सकते हो 1 सेकंड में। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं दोबारा तीन बार बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 से 14 7 बार चला जाएगा, 880 के साथ में गुणा करेंगे, 0 के बाद 6 यूनिट आएगा, ये उत्तर आ गया। लिटरली ये सवाल भी मेंस के एग्जाम का है, तो मेंस एग्जाम क्वेश्चन आप 2 सेकंड में बना सकते हो, 2 सेकंड में, लेकिन वही बना पाएगा जिसको ये पता होगा। ठीक है ना, बना तो इसको सारे बच्चे लेंगे, बस कोई 2 सेकंड लेगा और कोई 50 सेकंड लेगा। ठीक है जी, ये बताइएगा मेरे दोस्तों क्या आंसर है। नेक्स्ट भाई, क्या हुआ कुमार? सर्कल 6 के पेपर में इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस पूछी थी, इसका क्या फॉर्मूला होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस का फॉर्मूला होगा वैशाली, स्मॉल r बराबर a अपॉन 2√3, a बाई 2√3, जहां a इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, भुजा है। a अपॉन 2√3, 2√3 से भाग दे देना साइड को। अगर सर्कम रेडियस पूछी होती वैशाली तो आपका फॉर्मूला होता a अपॉन √3, a अपॉन √3। ये पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री में, चिंता ना करो। ज्योमेट्री का है ये, मेंसुरेशन का नहीं है भाई। मेंसुरेशन में तो केवल एरिया वॉल्यूम है, प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं है जी। बोला एक लंबवृत्तीय बेलन की हाइट, एक बेलन की हाइट 7 सेंटीमीटर है बच्चों, और कर्व सरफेस एरिया 70 पाई है, कर्व सरफेस एरिया 70 पाई है। तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से हाइट निकालने लगते हैं, सॉरी रेडियस निकालेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे। अरे भाई इतना करना क्यों है? क्या हमने आपको ये नहीं सिखाया डायरेक्ट कि सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी फिगर का, जितने भी सरफेस को आप टच कर सकते हो उन सबका एरिया आपको ऐड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर के जो 2 सर्कुलर बेसिस हैं उनका एरिया को ऐड कर दो, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस। सिलेंडर में टॉप और बॉटम में क्या होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है, उन दोनों सर्कल के एरिया को ऐड कर दो डायरेक्ट। तो क्या आप नहीं कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां से आपको निकालनी पड़ेगी रेडियस, तो सॉरी आपको रेडियस दी ही नहीं, हाइट दी है तो निकालनी पड़ेगी। ये कांसेप्ट होता है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। गनीमत है कि आपको आंसर पाई की टर्म में ही बताना है। अब बताओ यहां से रेडियस कैसे निकालेंगे? भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, h यहां से 7 है और आपको 70 पाई दिया है। ठीक है ना, पाई से पाई कट गया, 7 दूनी 14 से आपका 70, 5 बार कट गया, रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की रेडियस 5 आ गई, वो यहां पे रख देते हैं हम। तो 5 दूनी 10 पाई और 5 प्लस 7 12 इनटू 12, तो 12 दूसरा 120 पाई आ गया जी। ये टोटल सरफेस एरिया, डी ऑप्शन, रेडियस निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताओ मेरे प्यारे भाई, बनाइएगा। बना जल्दी से। जी बच्चों बताओ, देखो सवाल 2020 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा श्रुति, बोला है एक सिलेंडर के बेस की जो सरकमफ्रेंस है वो 264 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 50 है। ठीक है, हाइट 50 है, तो आपसे पूछा है बर्तन की धारिता कितनी होगी, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया तो अपन लोग भी सेंटीमीटर में कर लेंगे। हाइट तो 50 सेंटीमीटर दी है, मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर मेरे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि बेस का एरिया। अब मैं ये बात जानता हूं कि अगर किसी सिलेंडर की रेडियस मेरे दोस्तों 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है, 44। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है।
मैं यहाँ पे वो नहीं लगाता फॉर्मुला बच्चों की तरह लगाऊं, बेस की परिधि 264 दी है, 44 की वैल्यू सवाल में 264 सेंटीमीटर दी है। बताओ बच्चों कितने गुना है? 6 टाइम्स है। आप बोलोगे सर 6 टाइम्स है। अगर 6 टाइम्स है तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा 6 स्क्वायर टाइम्स यानी कि 36 गुना। अगर सरकमफ्रेंस 6 गुना है तो एरिया 36 गुना होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 154 गुना 36 होगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल डायरेक्ट आ गया, लेकिन ये एरिया आया है सेंटीमीटर क्यूब में आया है। आप बोलोगे हां जी सर, बता दिया अभी सर मैंने, लेकिन आपसे पूछा लीटर, तो मैंने आपको बताया भाई कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से यहां पर भाग देना होगा बटे 1000 लीटर, ये मेरी कैलकुलेशन बनेगी। अब देखो 36 में मेरे प्यारे भाई जैसे 9 छुपाए 9 9 तो कटेगा नहीं ना, तो 9 से कटने वाला आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता। 9 से कोई नंबर तभी कटेगा जब 9 जब अंकों का योग 9 से कट जाए। या अंकों का योग करो 6 2 8 7 15 4 19 से भी 9 से नहीं कट रहा, ये 2 7 9 8 4 12 ये भी 9 से नहीं कट रहा, ये वाला 9 से कट रहा है अंकों का योग, ये करेक्ट आंसर होगा। 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे 50 से 1000 20 बार कट गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर ये 1.8 154 की 1.8 में गुणा करेंगे, यूनिट रेट भी 2 आएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन आंसर है। तो मेंस का सवाल था 1 सेकंड में हो गया। रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है फरत, जब डायरेक्ट एरिया निकाल सकता है, ठीक है भाई। आपको रेडियस निकालने की जरूरत क्या है जब आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो, ये मैंने आपको सिखाया नहीं है। सर्कल में 1.5 घंटे तक मैंने आपको बेसिक समझाया कि जल्दी से कैसे करना होता है, और आप सुनते नहीं हमारी बातें। करेंगे 26 नंबर सवाल, 11 का मल्टीपल चेक किया तुरंत आंसर आएगा, ठीक है जी। ये बताइएगा, सवाल है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 3696 है, इसकी जो हाइट है वो रेडियस का 3 गुना है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर की कैपेसिटी बतानी है भैया, सिलेंडर की क्षमता बतानी है, और ऑप्शन आपके सामने लीटर में आपको आंसर बताना है। लीटर में बताओ बच्चों कैसे करेंगे। तो आपको मेरे प्यारे भाई सिलेंडर का यहां पे कर्व सरफेस एरिया दिया है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जो हाइट है वो रेडियस का 3 गुना है, 3r है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, कर्व सरफेस एरिया 3696 है, तो बेलन की आपको निकालनी है मेरे प्यारे भाई यहां से कैपेसिटी क्षमता। अब बताओ मेरे दोस्तों, पहली बात तो 22/7 है आंसर, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन 11 से कटने वाला आए वो उत्तर होगा। लेकिन शिवा कहने से आप एक बार बता दो सर प्लीज, क्या बताएं शिवा, एक बार बताने से कुछ नहीं होगा। मैंने दम भर के 1.5 घंटे तक सिखाया है कि कैसे आपको कैलकुलेशन को कम करना, अगर आपको सर्कल की कैलकुलेशन हो, और आप सीखना ही नहीं चाहते, जब आपने पढ़ाई नहीं तो मैं क्या एक बार बता के कर लूंगा, घर से पढ़ के आया करो ढंग से। अब आपको मेरे दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस और हाइट चाहिए। अब देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है बच्चों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला आपको लगाना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब एच कितना है? 3r है, तो एच की जगह 3r रख दो, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर, और इक्वल टू 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3696। ये बात सभी को समझ में बोली आई, 2 3 6 अभी 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 6 से चला जाएगा 616 बार, तो पाई आर स्क्वायर मेरे दोस्तों 616 आ गया। अब किसी बालक में इतनी ताकत है कि पाई आर स्क्वायर अगर 616 पता चल गया हो, वो मुझे रेडियस बता दे, वो मुझे रेडियस बता दे यहां से डायरेक्ट, है किसी में इतनी ताकत? या तो आप पाई का मान 22/7 रखो, या फिर मैंने आपको सिखाया है अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। यहां ये एरिया तो है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल का एरिया, सिलेंडर का बेस सर्कल, सर्कल की रेडियस r, पाई आर स्क्वायर एरिया तो होता है 154 की वैल्यू मेरे दोस्तों 616 आपको दी। जब डाटा आसान है ऐसे कर लिया करो 4 गुना। अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो रेडियस कितना होगी? दुगना, रेडियस दुगना होगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर आ गई, 14। सिलेंडर की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर आ गई दिमाग में। अगर रेडियस 7 है तो 154 का 4 गुना है 616। अगर रेडियस 4 गुना है, सॉरी एरिया 4 गुना है, तो रेडियस क्या होगी? दुगना होगी, अंडर रूट। तो मेरे प्यारे में रेडियस आ गई 14। आपसे पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? बताओ जल्दी से। अगर आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है, रेडियस मैंने निकाल ली, तो वॉल्यूम होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया 3696 इंटू रेडियस 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर। रेडियस हमने निकाली 14 सेंटीमीटर क्यूब में ये आएगा, और 2 से 14 मेरे दोस्तों 7 बार कट गया, 7 टाइम्स। ये आ गया वॉल्यूम 1 सेकंड में, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आपसे आंसर लीटर में पूछा है। अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, हम आपको पहले बता चुके हैं, तो आपको 1000 से भाग करना होगा। अब देखो साचिंग बैलेंस लास्ट में 2 आएगा, 2 यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट बैठता है, 25.872 खत्म। यस शिवा भाई, इससे आसान और जल्दी करने का तरीका दुनिया में उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम अगर आपको कर्व सरफेस एरिया पता है, रेडियस पता है, तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई जी। ये वाला सवाल देखो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। बोला एक सिलेंडर की रेडियस क्या होगी जिसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है और इसका कर्व सरफेस एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन आपके सामने, केवल एक सिंगल आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे हाइट 21 है मेरे दोस्तों, जिसकी वैल्यू सवाल में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है कर्व सरफेस एरिया की। तो बताओ यहाँ से 21 से कितनी बार जाएगा? तो 21 का 126, फिर 12 बचेगा 21 का 126, तो 2 पाई आर 66 आ गया। यहाँ से कैलकुलेट करने पर 2 पाई आर की वैल्यू 66 आ गई। अब किसी बालक में ये ताकत है दिमाग में, जब मुझे यहाँ से डायरेक्ट रेडियस बता दे निकाल के, वो पाई का मान 22/7 कर रखे तो दुनिया कर लेगी। मैं आपको 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, परिधि। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है। 44 की वैल्यू सवाल में 66 दे रखे, 1.5 गुना, 1.5 गुना, 44 का 1.5 गुना होता है 66, तो रेडियस भी 7 का 1.5 गुना होगी, 10.5 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 10.5। बिल्कुल कर सकते देवेंद्र राघव। 3.5 नहीं बेटा, 10.5 आंसर है यार, कैसे बालक हो? हद पागल आदमी हो भाई, फॉर्मूला तक नहीं लगा सकते, कटिंग वाले सवाल कैसे करोगे? इतने सारे सवाल तो कर लिया हमने। ये बताओ 28 नंबर बनाओ जी। ये वाला जो क्वेश्चन है 2016 के मेंस के बैच में आया था, 2016 के मेंस में ये वाला सवाल आया था, बनाइएगा। बोला है एक सिलेंडर की हाइट और टोटल सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर और 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। सिलेंडर के बेस की रेडियस क्या है? एक सिलेंडर है लंबवत बेलन, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसका टोटल सरफेस एरिया 2 टोटल सरफेस एरिया है 8 पाई। तो आपसे पूछा सिलेंडर के बेस की रेडियस। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब h तो आपको 4 दिया है, हाइट तो आपको 4 दिया, बोलोगे हाँ सर 4 प्लस आर। सवाल में जो इसकी वैल्यू है टोटल सरफेस एरिया की वो 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, इक्वल टू 8 पाई। अब यहां से 2 पाई से मेरे दोस्तों 8 पाई कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। अब तो आगे कटेगा नहीं, आर के अंदर गुणा करेंगे तो r स्क्वायर प्लस 4r बराबर मेरे दोस्तों ये 4 आ गया।
तो आपके सामने बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। क्लियर है? आपके सामने स्टूडेंट से क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो आप इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओगे, या फिर हमको फॉर्मूला में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूं इजीली हो जाएगा। है भाई, अगर मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर लूं अपनी मर्जी से बच्चों, 4 ऐड कर लूं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया बच्चों। किसका स्क्वायर हो गया? ये r प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्तों, r प्लस 2 का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4r और बराबर हो गया 8। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो r प्लस 2 हो गया मेरे दोस्तों, 8 का अंडर रूट 2 रूट 2। तो r की मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? रेडियस कितना आ गया? 2 चला जाएगा, 2 रूट 2 माइनस 2 सेंटीमीटर यहां पे रेडियस आई, 2 रूट 2 माइनस 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहां पे डाटा आसान है तो इसलिए हमने दोनों तरफ 4 ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। वो तो अभी सर कब का बता दिया हमने। सर नोट नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट रुक जाया करिए भैया, हर सवाल में आंचल 2 मिनट रुकेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी सर कह रहे हैं व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया है अभी सर भाई हुलु लुलु फुलु फुलु, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। हुलु लुलु हु को कर्व सरफेस एरिया हम कहते हैं। ठीक है, शर्म नहीं आ रही है अभी सर? तुम्हें अपना नाम बदल के शर्मसार कर देना चाहिए, शर्मसार, ठीक रहेगा, सूट करेगा तुम पे। हैं यार रावण मरने को तैयार है, आप पूछ रहे हो भैया कौन सा क्राइम किया इसने। रेडियस कितने की? 2 रूट 2 माइनस 2 से। हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, यहां पे डाटा थोड़ा बड़ा बड़ा दे देगा तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यहां पे डाटा आसान है इसलिए जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 29। ये बताइए बच्चों क्या है जी इस प्रश्न का आंसर? लास्ट ईयर के मेंस की परीक्षा में सवाल आया था, मुझे इसका जवाब चाहिए। कब नोट करोगे सुजल सिंह? ये बताओ, जल्दी जल्दी नोट करा करो भाई। परफेक्ट स्क्वायर बना के जल्दी हो गया, उतार लिया? कितना देर में उतारते हो भाई? ये देखो, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, पूछा है सिलेंडर की हाइट कितनी है। करो बच्चों, कौन करेगा? एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपके सामने है, आपसे पूछा है सिलेंडर की हाइट क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बनाइएगा बच्चों। देखिए हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं आपके साथ 5वीं बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, पर तुम्हारे मन का डाउट नहीं जाएगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इनटू रेडियस। यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम सवाल में 132 दिया है मेरे दोस्तों, 132। कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्तों 88 है, तो 88 को 2 से भाग करेंगे 44 इनटू आर। 44 3 132 यानी कि रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। अगर आपसे सवाल में सिलेंडर की रेडियस पूछा होता तो 3 सेंटीमीटर आ जाता, लेकिन पूछा है सिलेंडर की ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे आएगी? तो हम एक बार कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं ना। कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7 मेरे प्यारे। रेडियस कितनी है? 3, ठीक है ना। और हाइट मेरे दोस्तों आपको निकालनी है, और सवाल में इसकी वैल्यू 88 रखी है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 22 दूनी 44 88 2 बार कट गया, तो हाइट आ गई मेरे दोस्तों 7 दूनी 14/3 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की जो हाइट है 14/3 सेंटीमीटर आ गई, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12 है, 2 14/3 4:2/3 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। इससे आसान सवाल दुनिया में बनता ही नहीं है। मुझे लगता है सभी बच्चे हम इस सवाल को समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 30। यस, मजा आएगा मेरे दोस्तों आपको क्वेश्चंस करने में, थोड़ा धीरे धीरे करके यहां पे लेवल बढ़ता जाएगा, हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। बताइएगा, करो जी। बोला है एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट 2:3 के रेशियो में। भाई एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का अनुपात जो है वो 2:3 है, 2:3। ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम 1617 सेंटीमीटर क्यूब है, सिलेंडर का जो आयतन है वो 1617 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो आपसे पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने, टोटल सरफेस एरिया बनाइए बच्चों। पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया 11 का मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और वो हमें सारे ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा विशाल, वाह बेटे जी, बनाओ बच्चों। देखो मेरे दोस्त, हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं कम कैलकुलेशन में। अगर आप इस सवाल को करना चाहते हो सॉल्व मेरे प्यारे भाई, तो रेशियो आपको दिया, रेशियो हटाओगे तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स एक्स। ठीक है ना, लेकिन हम वेरिएबल नहीं मानते मेरे प्यारे, वेरिएबल में विश्वास ही नहीं है। देखो हमें बात मानते हैं कि लेंथ की जो यूनिट होती है मेरे दोस्तों वो सेंटीमीटर होती है, लंबाई की जो यूनिट होती है भाई वो सेंटीमीटर होती है, एरिया की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, वॉल्यूम की यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई मैंने ये मान लिया कि ये जो रेशियो, ये रेडियस हाइट है, हमने ये मान लिया कि जब भी ऐसा सवाल आए सिलेंडर की रेडियस 2 है, हाइट 3 है, ये रेशियो ही मैंने मान लिया। इस रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का वॉल्यूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस को मैंने 2 मान लिया, 2 का स्क्वायर 4, हाइट 3, ये सिलेंडर का वॉल्यूम आना चाहिए मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर ये होना चाहिए वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम है कितना सवाल के अकॉर्डिंग? वॉल्यूम है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितने गुना है मेरे प्यारे? जवाब दो, वॉल्यूम कितने गुना है? आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है। तो आप कहोगे सर ये 11 से जाएगा मेरे दोस्तों, 11 से ही कट पाएगा, 11 दूनी 22 है भाई, और 11 कम 11 5 11 चौक 44, 11 7 77। ठीक है भाई, और 3 से मेरे दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा 49 है ना, 49 बार, 49 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 49 टाइम्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, कितने गुना हो गया? आप बोलोगे जी सर 7 उधर चला जाएगा, 49 सत्ते मेरे दोस्तों, 49 की जब 7 में गुणा 343 आएगा, जो कि 7 का क्यूब होता है। ये 2 चौक 8, 8 बटे में आएगा तो 2 का क्यूब होता है, 7/2 का क्यूब, यानी कि मेरे दोस्तों जो वॉल्यूम है वो 7/2 क्यूब टाइम्स हो रहा है।
वॉल्यूम कितने गुना है? वॉल्यूम 7/2 का क्यूब हो रहा है, 7/2 का क्यूब गुना है भाई। अगर मैं रेडियस को 2 मान लिया, हाइट को 3 मान लिया, रेशियो पे ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो तो वॉल्यूम होना चाहिए ये। सवाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम है 1670, वॉल्यूम कितने गुना है? तो आप कहोगे सर ये जो मल्टीपल है ये 7/2 का क्यूब टाइम्स है, तो वॉल्यूम अगर 7/2 का क्यूब है तो लेंथ कितने गुना होगी? 7/2 गुना होगी। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता ना कि रेडियस बताओ, तो रेडियस कर देते 2 का 7/2 की 7/2 में गुणा करेंगे 7 सेंटीमीटर। अगर हाइट पूछी होती ना तो हाइट आप बता देते 3 का 7/2 गुणा करेंगे 21/2, 3 की 7/2 में गुणा करेंगे 21/2, 10.5 सेंटीमीटर हाइट। क्लियर? अगर पूछी होती, लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में तो आपसे ये पूछा ही नहीं, आपको रेडियस हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। भाई सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। आर कितना है? 2, ब्रैकेट में h प्लस आर हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 + 3 5। ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ गया, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आया मेरे दोस्तों, तो आपने रेशियो में निकाला है। भाई अगर वॉल्यूम का मल्टीपल 7/2 का क्यूब है तो लेंथ मल्टीपल 7/2 होगा, एरिया जो मल्टीपल होगा 7/2 का स्क्वायर होगा, एरिया का मल्टीपल 7/2 का स्क्वायर होगा। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं गधो कि लंबाई का मल्टीपल, लंबाई में पावर 1 होती है, एरिया में पावर 2 होती है, वॉल्यूम में पावर 3 होती है। अगर वॉल्यूम में 7/2 का क्यूब है मेरे दोस्तों तो लंबाई में 7/2 से गुणा होगी, एरिया में 7/2 के स्क्वायर से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई। तो डायरेक्ट आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4। क्लियर? आप बोलोगे जी सर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 49, 22 पंजे 110, 7 770, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया में कोई और तरीका नहीं है जो इससे जल्दी आपको कैलकुलेट करके सवाल को दे दे एक लाइन में। इससे ना तो कोई आपको एक्स मानना पड़ता है, ना ही कोई बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, हां लेकिन दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल ये 30 नंबर था, हम लोग लेंगे सवाल नंबर 31। ये बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब जैसे ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है ना, ज्यादातर प्री मेंस के क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो 4:7 है। सवाल के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो 4:7 है। सिलेंडर का वॉल्यूम 2816 सेंटीमीटर क्यूब है, पूछा इसकी रेडियस क्या होगी। अगर आप थोड़े समझदार हैं, भाई डेसिमल में तो है नहीं मेरे दोस्तों वॉल्यूम वगैरह, तो डेसिमल में तो होगा नहीं, सीधा सीधा मल्टीपल होगा। तो रेडियस क्या होगी मेरे दोस्तों? 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल सीधा सीधा ऑप्शन ए की दिखाई देता है, 4 का मल्टीपल जो कि है डी, ये करेक्ट हो जाएगा 4 का मल्टीपल। तो ये मेंस का सवाल था, पलक झपकने से पहले सॉल्व किया जा सकता है। h प्लस आर बेटा फॉर्मूला याद करो, 2 पाई आर h प्लस आर फॉर्मूला है ब्रैकेट में, टोटल सरफेस एरिया का 2 + 3 करूंगा 5 आएगा। कम से कम फॉर्मूले तो याद कर लो, अगर याद करने लायक दिमाग भगवान ने नहीं दिया, खोखला दिया भगवान ने, अंदर से खोखला बनाया है, तो सामने रख लिया करो फॉर्मूले, और ऐसी चीज पूछा मत करो। 1 सेकंड में मेंस का सवाल आप सॉल्व कर सकते थे कि रेडियस 4 है, 4 का मल्टीपल होगी सीधा सीधा, दशमलव में तो है नहीं तो ठीक सा होगा 8। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई हम यहां पे एक्स मान के नहीं करेंगे गधों की तरह, वो किताबों में होता है, ठीक है भाई। आप जानते हो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब है 22/7, रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और हाइट है मेरे दोस्तों 7। ये सिलेंडर का वॉल्यूम, अगर मैं रेडियस इसी रेशियो पे काम करूंगा तो रेशियो के हिसाब से ही आएगा वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम सवाल में है कितना? वॉल्यूम है 2816 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चेक करो वॉल्यूम कितने गुना है मेरे दोस्तों, बताओ कितने टाइम्स है वॉल्यूम, जवाब दो। तो आप कहोगे सर 7 से तो 7 कट गया, 22 से जाएगा, दो 22 से कम 22 6 1 22 दूनी 44 मेरे दोस्तों बचेगा, 22 6 1 22 दूनी 44 17 और 22 8 176, 16 से 128 कितनी बार चला जाएगा? 8 गुना 16, यानी कि 8 टाइम्स है। अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स है मेरे दोस्तों, आयतन 8 गुना, आयतन होता है पावर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो लेंथ, हर लेंथ कितने गुना होगी? 2 गुना होगी। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। अगर आयतन 8 गुना हो रहा है तो हर लेंथ 2 गुना होगी मेरे दोस्तों, यानी कि रेडियस भी 4 का 2 गुना होगी 8 सेंटीमीटर। अगर आपसे सवाल में हाइट पूछी होती तो भी 7 का 2 गुना होती 14 सेंटीमीटर। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जो आपको इससे कम समय में ये सवाल करके दे दे, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो। अदरवाइज ये सवाल आपको पेपर में सॉल्व करना ही नहीं है, ऑप्शन से करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपका दिमाग डेवलप हो रहा होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर हम लेंगे बच्चों 32वां। ये बताइए जल्दी से क्या आंसर है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 4312 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। देखो इस सवाल को देखना, मजा आ जाएगा आपको जैसे मैं करवाऊंगा। इसके कर सरफेस एरिया टोटल, इसका जो कर सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, 1/3 है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर का कर सरफेस एरिया कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब दीजिएगा बच्चों। क्या करेंगे आप इस सवाल के बारे में, क्या विचार है आपके सवाल को लेकर। देखो मजा आएगा दोस्तों आपको सवाल करके। प्यारे भाई सुनना मेरी बात को, एक सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, इसका जो कर सरफेस एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। पहले तो आप मुझे बताओ इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब है कि सिलेंडर के कर सरफेस एरिया और इसके टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो वो 1/3 है, यही तो दिया सवाल में। सिलेंडर का जो कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, मतलब कर सरफेस एरिया जो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो है वो 1/3 है। अपनी कॉपी जरा झांक के देखो, बेसिक में मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी किसी सवाल में सिलेंडर के कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हो तो इसका मतलब होता है H/H+R। कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो डायरेक्ट मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कॉपी में झांक के देखो, बता लो। ये मत पूछना कैसा, मैं मुंह तोड़ दूंगा। H/H+R घर से पढ़ के आया करो, H/H+R यानी कि सिलेंडर की हाइट और हाइट प्लस रेडियस का रेशियो 1/3 है। यानी कि अगर सिलेंडर की हाइट 1 है ना, अगर सिलेंडर की हाइट 1 है तो हाइट प्लस रेडियस 3 है, तो रेडियस कितनी होगी? अगर सिलेंडर की हाइट 1 है तो हाइट और रेडियस को जोड़ के 3 आ रहा है, तो रेडियस कितनी होगी? सिलेंडर की 2 होगी, 1 + 2 3, 1 + 2 3, यानी कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस का जो रेशियो है वो 1:2 है। सिलेंडर की हाइट और रेडियस का रेशियो 1:2 है। पिछले सवालों में आपको डायरेक्ट ये रेशियो दे रहा था, यहां पे आपको ये रेशियो निकालना पड़ा, आपके 2 स्टेप एग्जामिनर ने बढ़ा दिए। ऐसे तो होता है, क्लियर है ना। ये बात सीधी भी बोली जा सकती थी, हाइट रेडियस का रेशियो ये है, लो आपका काम आसान कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के 2 स्टेप आपके बढ़ा दिए, तो यहां से ही आ गया। अब पूछा है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो पहली बात तो कर्व सरफेस एरिया 11 का मल्टीपल होगा, सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं, और कर्व सरफेस एरिया 7 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है डी, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, आपने कैसे कर दिया इतना जल्दी। देखो आप जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि मौज आ जाएगी। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा, होता है 2 पाई RH।
टू पाई आर एच, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। मैं आपको बार बार ये समझाता आ रहा हूं कि अगर आंसर इंटीजर में है ना, पूर्णांक में आंसर है या दशमलव में है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, तो ऊपर देखो छुपा होता है 22, 22 में छुपा होता है मेरे दोस्तों 11, यानी कि आंसर 11 से कटने वाला होगा। अब देखो मेरे दोस्तों, ये जो नीचे का 7 है, ये जो बटे में 7 पाई में आता है, 22/7 बटे 7 आता है पाई में, तो एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप कोई भी सवाल उठा के देख लो, या तो रेडियस 7 का मल्टीपल देता है या हाइट 7 का मल्टीपल देता है। भाई ये बटे का 7 तभी कट पाएगा जब या तो रेडियस 7 का मल्टीपल हो या फिर हाइट 7 का मल्टीपल हो, तभी तो 7 कट पाएगा। अब वो ऐसे दे दे कि बताओ रेडियस 15 है, हाइट 31 है, तो क्या कभी बटे का 7 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा डाटा सेट करता है कि रेडियस भी 7 से कटने वाला हो और हाइट 7 से कटने वाला हो। इस सवाल में हाइट और रेडियस का रेशियो 1:2 है। अगर आप इनमें से किसी भी एक को 7 का मल्टीपल बनाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 7 का मल्टीपल बनेगा। समझ में? हाइट और रेडियस का रेशियो 1:2। अगर इनमें से कोई भी एक संख्या हाइट रेडियस में से 7 का मल्टीपल होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली 7 का मल्टीपल बन जाएगी। कैसे? एग्जांपल के लिए, अगर हाइट आप 7 लेते हो तो रेडियस कितनी आएगी? 2 गुना 14 आएगी। अगर आप हाइट को मेरे दोस्तों 21 लेते हो तो रेडियस ऑटोमेटिकली 42 आ जाएगी। अब यहां रेशियो ऐसा है कि अगर कोई भी एक संख्या हाइट और रेडियस में से अगर 7 का मल्टीपल हुई तो दूसरी ऑटोमेटिकली 7 से कटने वाली होगी। यानी कि मेरे दोस्तों रेडियस और हाइट दोनों ही 7 से कटने वाली संख्या है। रेडियस भी 7 से कटेगा, हाइट भी 7 से कटेगा। तो भैया 1 7 तो कट जाएगा मेरे प्यारे, 1 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 1 7 अभी भी ऊपर बाकी रहेगा। तो यानी कि आंसर 7 से कटने वाला भी होना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, अब जाके हमको बात समझ में आई। तो आंसर 7 से कटने वाला भी होना चाहिए, और 7 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है ना, ये ऑप्शन है। 7 से ये वाला ऑप्शन कट रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे आसान तरीका कुछ होगा क्या करने का? है ही नहीं। अदरवाइज मेरे दोस्तों आपके पास हाइट और रेडियस का रेशियो है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, हाइट रेडियस आप पता लगा लोगे पिछले सवाल की तरह। यहां भी तो ये हाइट रेडियस का रेशियो दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, आप वॉल्यूम हाइट रेडियस पता लगा लीजिए, कर्व सरफेस आ जाएगा। बेसिक तरीका आप जानते ही हैं, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 होता है। सुजीत मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, आप सुनते ही नहीं तो मैं क्या करूं। आगे चलेंगे, अगला सवाल सॉल्व इसको कर सकते हैं आप खुद से। 33 नंबर क्वेश्चन, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल पूछा है, 2020 के मींस में। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का क्या आंसर है, बनाओ। बोला एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 4092 है, इसके बेस का जो डायमीटर है वो 21 है। तो आपसे पूछा सिलेंडर के वॉल्यूम का 50% कितना होगा, और आंसर एप्रोक्स में बताना है, लगभग में। जब सवाल के आंसर एप्रोक्स में हो तो कोई मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करना है। ये मेथड तभी अप्लाई होगा आंसर इंटीजर। अगर किसी सवाल का आंसर एप्रोक्स में है, लगभग, तो आपको एप्रोक्स की कैलकुलेशन करनी है, वहां मल्टीपल वगैरह चेक मत करने लग जाना, खत्म हो जाओगे। एप्रोक्स मतलब सवाल का आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं, सवाल का आंसर लगभग में है, लगभग में कैसे मल्टीपल चेक कर लोगे? कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको यहां पे कैलकुलेशन ही करनी है। अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे किया जाएगा ये सवाल। तो आप कहोगे सर पहले तो हमको इसके हिसाब से यहां पे हाइट निकालनी होगी, हाइट, तब जाके कहीं ये सवाल सॉल्व होगा। अगर यहां पे मेरे दोस्तों सिलेंडर का डायमीटर 21 है तो रेडियस कितनी होगी सिलेंडर की? 21/2, 10.5 सेंटीमीटर सिलेंडर की रेडियस होगी। अब हमको निकालना है बच्चों यहां से हाइट। सिलेंडर का क्या दिया? टोटल सरफेस एरिया। बच्चों टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब देखो मैं आपको, ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। जितना कम लिखोगे उतना ही आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर रेडियस 7 हो तो 2 पाई आर कितना होता है? 44 होता है। यहां रेडियस 7 का 1.5 गुना है, 7 का 1.5 गुना, तो 2 पाई आर भी 44 का 1.5 गुना होगा, 66। तो 2 पाई आर को मैं डायरेक्ट 66 लिख सकता हूं। मेरा समय बचा कि नहीं बचा, बताओ भाई। अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई आर डायरेक्ट 44 होता है। यहां पर रेडियस 7 का 1.5 गुना है तो 2 पाई आर भी 44 का 1.5 गुना होगा, 66। ब्रैकेट में h प्लस आर। आर कितना है मेरे दोस्तों? 10.5। और आपको ये वॉल्यूम दिया है मेरे प्यारे में किसके बराबर? 4092 के बराबर। अब बताओ मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? देखो पूरा पूरा कट रही है, 9 4 13 हाँ जी 66। 66 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 6 बार। भाई 360 और 36 396, 66 छिक्का 66 का पढ़ा आप जानते ही हो। 66 छिक्का 396 बचा कितना मेरे दोस्तों? 9 और 4 13, 66 दूनी 132। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कुछ गड़बड़ है क्या? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 66 छिक्का 396 बचा 9 और 4 13, 66 दूनी 132। रेडियस यहाँ पे 10.5 है, तो हाइट 7 क्यों लेते हैं? एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ से? ठीक है, यहां से हाइट आ जाएगी 62 में से मेरे दोस्तों जब 10.5 माइनस करेंगे तो 51.5। तो सिलेंडर की जो हाइट आ गई वो 51.5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? तो भैया हमने यहां से कैलकुलेट करके सिलेंडर की हाइट निकाल ली। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आपने निकाली, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपसे तो पूछा ही नहीं, आपसे तो पूछा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब पाई आर स्क्वायर का मान भी मैंने आपको जल्दी निकालना सिखाया है। अगर सिलेंडर की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होगा। यहां रेडियस 7 का 1.5 गुना है, रेडियस क्या है? 7 का 1.5 गुना, 7 की 1.5 में गुना करेंगे 10.5 आता है, 7 का 1.5 गुना है 3/2 टाइम्स, तो एरिया क्या होगा? 3/2 का स्क्वायर, 9/4 गुना होगा एरिया। तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर? आगे की नहीं आ गई? तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर मैंने निकाल लिया, हाइट है 51 मल्टीप्लाई बाय 51.5, ये आ गया मेरे दोस्तों आपका वॉल्यूम। लेकिन आपसे क्या पूछा? वॉल्यूम का 50% पूछा है। 50% मतलब आधा, तो वॉल्यूम का आधा पूछा, यानी कि बटे 2 आपसे पूछा गया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो 2 से मेरे दोस्तों 154 कितनी बार चला जाएगा? 77 टाइम्स चला जाएगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है जी। अब बोलो मेरे दोस्तों कैसे किया जाए यहां से ये सवाल। कैलकुलेशन तो अब इसमें है और एप्रोक्स कैलकुलेशन आपको करनी है, और आंसर काफी दूर दूर है। देखो अगर मैं 77 की 9 में गुणा करूंगा मेरे दोस्तों, तो आप मुझे बताओ गुणा करने पर आएगा कितना? 9 7 63 630 और ये 63 693 आएगा 693, 77 नंबर। ठीक है भाई, 51.5 को जरा 4 से भाग कर लेते, किसी ना किसी को तो 4 से भाग करना ही पड़ेगा ना। अगर 51.5 को मैं 4 से भाग कर लेता हूं तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 12 48 तो चला जाएगा भाई, बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर 3 4 8 32, नहीं तो कुछ ज्यादा जा रहा है मेरे दोस्तों। 51/4 है, चलो कोई बात नहीं।
देखो 51 को मेरे दोस्तों आप लिख सकते हो, 51 दूनी 102 होता है ना, 103/2, 103/2 आप बोलोगे जी सर। अगर 103 को 77 निम्न तो 693 हो गया, 103 को 8 से भाग देंगे। देखो समझाने में आपको चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन पेपर में चीजें बहुत जल्दी होती है और आपका दिमाग ठीक ठाक काम करता है। 103 को अगर मेरे दोस्तों 8 से भाग दिया जाए तो आपको बताओ कितनी बार जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 12 बार जाएगा, 12 या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं 13 - 1/8, ये भी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 77 निम्न 693, 103 को 8 से भाग देंगे तो 13 - 1/8, 9/4 कैसे आया। अरे भाई तुम काहे को पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ क्यों नहीं देते कचरा आदमी। अब कितनी बार बताऊं, रेडियस अगर 7 है तो एरिया 154 होता है, यहां रेडियस कितना 10.5, 7 का 1.5 गुना है, 1.5 गुना कचरा, 1.5 को बोलते हैं 3/2, तो एरिया 3/2 का स्क्वायर 9/4, 100 बार बता दिया पर फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। कैसे राक्षस आदमी है भाई। ये हो गया यहां तक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आंसर देखो काफी दूर दूर नहीं है, नजदीक नजदीक है, तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यहां पे लगा नहीं सकता। 693 क्या है, 693 है 700 - 7। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 13 की 700 में गुणा करें 9100 और 13 से 13 सत्ते करेंगे 91, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये आया आया। अब 693 का मेरे दोस्तों बटे क्या करना है, 8 करना है। 693 को 8 से भाग देंगे तो 8 - 64, ये भी मेरे दोस्तों कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 8 - 64 और यहां पे बचेगा 5 3 है, ठीक। 8 7 56 अप्रॉक्स चला जाएगा 87 बार। तो 9100 में से आपको माइनस कितना करना है, 9100 में से लगभग आपको 180 माइनस करना है, 180 लगभग आपको माइनस करना है। तो पहले 100 माइनस कर लो 9000, फिर 80 माइनस कर लो 8920 के नजदीक आंसर आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, 8922 ये है। ये बहुत आसान है, जिसको नहीं आता समझ में, बुद्धि दी नहीं भगवान ने, वो इनकी गुणा कर लो और भाग कर लो, बालक की तरह गुणा कर लो और भाग कर लो। मींस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजी सवाल में आता है। पहले यहां पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के हाइट निकाली, फिर हमने वॉल्यूम निकाला फॉर्मूला लगा के, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, ठीक है भाई। 51 को हमने लिख लिया 103/2। अब 103 को 8 से भाग देना है तो 8 से 13 बार चलाएगा, 13 104, तो 13 - 1/8 लिख लिया मेरे दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन कर ली इजी, और अप्रॉक्स कैलकुलेशन हम करेंगे क्योंकि 10 का तो गैप है ही। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल आपके सामने है यहां पर 34, बताओ जल्दी से क्या आंसर है जी, बनाइएगा। जी, एक सिलेंडर का कर सरफेस एरिया 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा बेलन का आयतन क्या होगा। इससे बेसिक सवाल दुनिया में कोई बनता ही नहीं है। सिलेंडर का आयतन अगर आपसे पूछा है तो आयतन निकालने का सबसे बेसिक तरीका है हाफ ऑफ सिलेंडर के लिए हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया इनटू रेडियस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की इसमें हमको दिक्कत नहीं आ रही, एक भी पैसे की जो दिक्कत आ रही हो। अब सिलेंडर के बेस का जो एरिया है वो 38.5 है, तो भैया मुझे यहाँ पे बेस की रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब बताओ कैसे निकालेंगे। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया जो होता है वो 154 होता है, मैं आपको कई बार बता चुका। यहाँ पे एरिया जो है सिलेंडर का 38.5 है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 का कितना हो रहा है, एरिया बटे 4 नहीं हो रहा, 154 का बटे 4 होता है 38.5। कम से कम इतना तो ध्यान रख सकते हो यार, हैं। तो रेडियस क्या होगी, 7 का बटे 2। अगर एरिया बटे 4 हो रहा है तो रेडियस बटे 2 होगी अंडर रूट में, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस होगी सिलेंडर के बेस की। सिलेंडर के बेस की रेडियस कितना, 3.5 आ गई, बात समाप्त, खत्म सवाल। अब ऐसा नहीं कि आप यहां पे दोबारा फॉर्मूला लगा के पहले हाइट निकालो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, इतने फॉर्मूले नहीं लगाने होते। जब आपको कर्व सरफेस डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं यहां से रेशियो का इस्तेमाल करके रेडियस डायरेक्ट निकाल सकता हूं, तो मैं इतना ज्यादा दिक्कत, ये वो बच्चा सवाल आसान है, सभी के लिए आसान है, लेकिन कोई बालक इसको 1 मिनट में करेगा और कोई मेरे तरीके से करेगा तो 10 सेकंड में करेगा। कर्व सरफेस एरिया 616 है, 616 का बटे 2 करेंगे 360 आ गया, रेडियस है 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 आ गई, ठीक है ना। और 154, 154 सबसे आ गया मेरे दोस्तों, 1350 + 28, 13 है भी गड़बड़ क्या, सॉरी 1350 1050 + 28, 1078 सवाल का आंसर है 1078, है कि नहीं आसान। नेक्स्ट चलेंगे मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने जी 35वां, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल का क्या आंसर है। और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, ऑल दीस आर प्रीवियस क्वेश्चन। कोई सीएचएसएल का है, कोई सीजीएल का है, कोई दिल्ली पुलिस का है, ठीक है ना, कोई सिलेक्शन पोस्ट का है, कोई एमटीएस का है। ये एरिया है बेटा, परिणाम सरकमफेरेंस नहीं है, एरिया और सरकमफेरेंस में फर्क समझो जी। बोला है एक सिलेंडर के बेस की जो परिधि आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 8792 है। आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना हुआ, कर्व सरफेस एरिया। अब यहां पे साफ साफ बोल दिया पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 पाई का मान लेना, 22/7 नहीं लेना। यहां पे गधों की तरह 11 का मल्टीपल मत चेक करने लगना, 11 का मल्टीपल तभी चेक करोगे जब आपको कैलकुलेशन पाई बराबर 22/7 में करनी है। 22/7 को एप्रोक्स में 3.14 लिखते हैं, यहां पे पाई का मान 3.14 आपको लेना है। अब बताओ, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए तो मेरे दोस्तों आपको रेडियस भी पता होनी चाहिए और आपको यहां पे हाइट भी पता होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। अगर मैं बस सिलेंडर के बेस की रेडियस पता लगा लूं तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा। भाई एक सिलेंडर के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर है, आधार की परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर, पाई कितना है 3.14, आर कितना है रेडियस मुझे निकालनी है, और ये सवाल में 62.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकता भैया, इससे दशमलव से कट जाएगा, 314 दूनी 628 से 10 बार कट गया। तो सिलेंडर की जो रेडियस है बच्चों 10 सेंटीमीटर आ गई। इससे आसान तरीका क्या है, आपको निकालना है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों को कोई, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों, अगर रेडियस आपको पता है, वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इनटू रेडियस। रेडियस मतलब मेरे प्यारे भाई 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 8792 का दुगना और बटे 10, तो एंड में आएगा 0.4। ये सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन खत्म। 2 दूनी 4, 4 को 10 से भाग देंगे, एंड में 0.4 आएगा। ये लास्ट ईयर के सीएचएसएल का सवाल है, एक लाइन में किया जा सकता है अगर आप हमारे तरीके से करोगे। अदरवाइज जो गधे बालक है वो हाइट बोल रहते हैं, हाइट निकालने लगते हैं। अरे जरूरत क्या, हाइट की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों आपके सामने फेंक के मारेंगे 36 नंबर, और ये अब तक का सबसे बेस्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन।
दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017 मींस, और तब से लेकर आज तक मैं सवाल लगातार करवा रहा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, सभी बच्चों को इसको करना चाहिए। बनाओ। नहीं दिलखुश। हाँ जी, डिवाइड भी कर सकते हैं। जी, बोला है एक सिलेंडर के कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 है। यदि टोटल सरफेस एरिया 3080 है तो आपसे पूछा है सिलेंडर का आयतन कितना होगा। आयतन के लिए तो आपको रेडियस हाइट निकालनी पड़ेगी। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, सवाल के अकॉर्डिंग ये दिया गया है एक सिलेंडर के कर सरफेस एरिया और उसके टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो सवाल के अकॉर्डिंग 2:5 है, 2/5। और हर कोई जानता है कि कर सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होता है h/h+r। ये आपको दे रखा है, आप बोलोगे हाँ जी सर 2/5 है। कर सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो h/h+r होता है। मैंने आपको लिखा है, कॉपी खोल के देखो। यानी कि हाइट अगर 2 है तो हाइट प्लस रेडियस 5 है। भाई अगर सिलेंडर की हाइट 2 है भाई, तो हाइट प्लस रेडियस 5 है, तो रेडियस कितनी होगी? 3 होगी। रेडियस आप बोलोगे सर रेडियस होगी 3। तो ये मेरे दोस्तों हाइट और रेडियस का रेशियो आएगा 2:3। ठीक है ना। अब आपसे पूछा है मेरे दोस्तों सिलेंडर का आयतन। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर आयतन आपसे पूछा है। अब सिलेंडर का जो आयतन होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर एच। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं सवाल को करने के आपको तरीके बताऊंगा कि ऑप्शन से सवाल कैसे करना है। पहली बात तो 22 में छुपा होता है 11, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 11 से कटने वाला, ये ऑप्शन तो 11 से नहीं कटता। 4 2 6 5 2 7 रूट पे ध्यान मत दे, तो है ना कोई नंबर स्क्वायर नहीं बनना होगा इसलिए आया है। 3 2 5 8 2 से भी 11 से नहीं कटता। ये ऑप्शन 11 से कट रहा है। अब आप फंस गए। फंसे कि फंस गए? आप बोलोगे हाँ जी सर फंस गए। अब देखो मेरे प्यारे में ये भी तरीका समझो कि हाइट अगर 2 है, हाइट 2 का मल्टीपल है, रेडियस 3 का मल्टीपल है। रेडियस क्या है? 3 से कटने वाला नंबर है। अगर रेडियस 3 से कटने वाला नंबर है तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, यानी कि आंसर 9 से कटने वाला भी होना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन 9 से कटता है? 9 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटे। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 3 7। ये नंबर मेरे दोस्तों 9 से नहीं कट रहा। कट रहा है क्या? एक सेकंड। हाइट 4312 √6 आएगा। अच्छा यहाँ पे रूट वगैरह है ना, तो रूट वगैरह से 3 गायब हो सकता है, तो उस पर ध्यान मत दो। अच्छा एक बात और मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से समझिएगा। देखो ये जो बटे 7 है ना, आंसर अगर ये बटे का 7 गायब नहीं होगा तो बटे 7 बचा रहेगा, आंसर आएगा फ्रैक्शन में। तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा डाटा सेट करता है कि या तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगी, हाइट 7 का मल्टीपल होगी। अगर सवाल में हाइट और रेडियस का रेशियो 2:3 है, यहां तो कोई 7 नहीं आ रहा, यानी कि अगर हाइट या रेडियस में से कोई भी एक संख्या 7 का मल्टीपल होगी तो दोनों को ही 7 का मल्टीपल बनना होगा। अगर हाइट 7 का मल्टीपल है, सपोज हाइट 14 है, तो रेडियस भी तो 3 × 21 होगी, दोनों 7 का मल्टीपल नहीं बन गया एग्जांपल के लिए। तो यानी कि रेडियस भी 7 का मल्टीपल है, हाइट भी 7 का मल्टीपल है। अब एक 7 तो कट जाएगा है ना, लेकिन ऊपर अभी भी 7 बाकी रहेगा, तो आंसर 7 से कटने वाला होना चाहिए। 7 से ये वाला ऑप्शन कटता है मेरे दोस्तों, 4200 और 112। ये ऑप्शन 7 से कटता है, 4200 और 442। ये वाला ऑप्शन 7 से नहीं कटता मेरे। 4200 कट गया 7 से, बचा 442। 442 तो 7 से नहीं कटता, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, ए ऑप्शन। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। ये तो तरीका हुआ ऑप्शन से चेक करने का। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई कि अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे। मींस का पूछो सवाल, आपसे पूछा सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चे क्या करेंगे? गधे हैं बच्चे। हाइट और रेडियस का रेशियो पता है, टोटल सरफेस एरिया, दे फॉर्मूला लगा के हाइट निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, लगाएंगे लंबा फॉर्मूला, हाइट निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। इतना नहीं करते, इतना करना होता तो आप किताब से पढ़ लो, यहां कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिखाया सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है 1/2 कर सरफेस एरिया इनटू रेडियस। अब आप कहोगे सर कर सरफेस एरिया तो दिया ही नहीं है, हमें तो टोटल सरफेस एरिया दिया है। अरे दिया तो थोड़ा आंख खोल के देखो, कर सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया का 2/5 गुना है। कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 है। सिलेंडर का जो कर सरफेस एरिया की वैल्यू है वो टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। अगर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 3080 है तो 3080 का 2/5 कर दो, ये सिलेंडर का मेरे दोस्तों कर सरफेस एरिया आ गया। यानी कि मेरी मेहनत केवल रेडियस तक सीमित रहेगी, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल रेडियस निकालनी है। अब रेडियस भी मैं निकालूंगा थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा ही नहीं, मैं केवल कर सरफेस एरिया पे ध्यान दूंगा। अरे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बड़ा होता है 2πr/h+r, कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आसान होता है 2πr/h। ये होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। कर सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया 3080 का 2/5, टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। सिलेंडर का कर सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया का 2/5। मुझे क्या निकालना है? यहां से रेडियस निकालनी है, हाइट निकालनी है। भाई अगर सिलेंडर की रेडियस 3 है, हाइट 2 है, तो कर सरफेस एरिया क्या होगा? कर सरफेस एरिया होगा मेरे दोस्तों 2 पाई का मतलब 22/7। रेशियो में कैलकुलेशन करते हैं, रेशियो के हिसाब से रेडियस 3 है, हाइट 2, ये सिलेंडर का कर सरफेस एरिया आएगा, जबकि कर सरफेस एरिया की वैल्यू है 3080 का 2/5। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ बच्चों कितने गुना है? 5 से 10 दो बार चला जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे सर 2 दूनी 4 से 4 चला गया, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 22 से मेरे दोस्तों कितनी बार चला गया? 22 से कम 22 मेरे प्यारे भाई, ठीक है, और 22 चौक 88, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि आगे 14 7 98/3, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 98/3 आ गई, 98/3। कोई गड़बड़ तो नहीं करी हमने? 2πr/h, रेडियस 3 है मेरे दोस्तों, हाइट 2 है, ठीक है ना। यहां तक कोई किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 98/3 आ गई। ये
एरिया का मल्टीपल आया, एरिया का मल्टीपल 98/3 है बेटे, एरिया का मल्टीपल 98/3 है एरिया का। लेंथ का मल्टीपल क्या होगा? एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की जो यूनिट होती है अंडर रूट, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू रूट 98/3 आएगी। लेंथ में 98 होता है 49 दूनी 49 का अंडर रूट 7 आएगा भाई, 98 का 49 दूनी 98, 7 अंडर रूट 2/3। ये लेंथ का मल्टीपल आया, लेंथ का मल्टीपल। मुझे केवल यहां से रेडियस निकालनी है, तो रेडियस भी मेरे दोस्तों 3 यूनिट है। 3 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? 3 गुणा 7 रूट 2/3 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर रूट 3 से 3 रूट 3 बार जाएगा तो 7 रूट 6, तो सिलेंडर की जो रेडियस है 7 रूट 6 सेंटीमीटर आई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या बात हमको पूरी देसी तरीके से समझ में आ गई। सभी को ये बात क्लियर है? इस बात को ढंग से समझ लेना भैया, बार बार नहीं बताया जा सकता। सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया पे कैलकुलेशन करी नहीं कि टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है बड़ा, कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है छोटा। तो कर्व सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया 3080 का 2/5 है। अब मेरे प्यारे भाई कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है? 2πrh, 2πrh होता है। रेडियस अगर 3 है तो हाइट कितनी है? 2। यहां से कैलकुलेट किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 98/3। ये एरिया मल्टीपल आया है, स्क्वायर होता है ना, तो लेंथ मल्टीपल क्या होगा? अंडर रूट होगा। इसका आप अंडर रूट करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 98 का मतलब 49 दूनी 98, 49 का तो 7 आ जाएगा, 2/3 का रूट 2/3। तो रेडियस आपको निकालनी, तो 3 का भी 7 रूट 2/3 टाइम्स करेंगे तो 7 रूट 6, रेडियस 7 रूट 6 आ गई मेरे प्यारे भाई। और ये आपको यहां पे रखना है, तो 7 रूट 6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा, 308 दूनी 616, 616 के साथ में गुणा करेंगे तो 42 और 112, 4312 रूट 6 इस सवाल का आंसर होगा, ए ऑप्शन। और ये सबसे बेस्ट तरीका, इसमें कोई एक्स नहीं मानना आपको, कोई बेवजह की कैलकुलेशन नहीं करनी, फटाफट आपका आंसर आएगा जल्दी से। समझ में आया? ठीक है भाई, मेंस लेवल का सवाल है, हो सकता है कि दोबारा से ये सवाल आया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। डाटा बदल बदल के सवाल कई बार आता रहता है। 98/3 कैलकुलेशन करके आया यहां से, 1 यूनिट किलो निकाल 7 चला जाएगा, 14 7 3 ही आएगा बटे 3। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों। बाय। बहुत बढ़िया सवाल था, एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, और खुद से भी सॉल्व करके देखो।